घर से किसी जरूरी काम के लिए निकले हों लेकिन घंटों घंटों तक जाम में फंस जाए, काम भी ना हो और आपका समय भी नुकसान हुआ हो। दरअसल आपको बता दें कि हम कल की बात बता रहे हैं। गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है लोगों को। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो यही बयां कर रही हैं कि कल की जो स्थिति थी वो काफी भयावह थी। दरअसल आपको बता दें कि कल 3 बजे दोपहर से लेकर शाम के 7 बजे तक पूरा का पूरा गुरुग्राम का रोड जो है वो जलमग्न हो गया था। या हम कह सकते हैं कि स्विमिंग पूल भी बन गया था, क्योंकि जलभराव की स्थिति इतनी ज्यादा थी कि वहां पर इंसान तैर सकता था, गाड़ियां तैर रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये स्थिति हुई कैसे, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि गुरुग्राम एक कॉर्पोरेट सेक्टर हब है। यहाँ पर काफी सारी अच्छी कंपनियां भी हैं, लोग यहाँ पर जॉब करने के लिए दूसरे शहरों से आते हैं। लेकिन वहां की स्थिति अगर ऐसी है तो और जगहों की स्थिति कैसी होगी। सवाल ये भी है कि प्रशासन क्या कर रही थी, क्योंकि मामला ये निकलकर सामने आया है कि प्रशासन ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश की संभावनाएं बताई है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि कल जब इतनी ज्यादा स्थिति भयावह थी तो प्रशासन क्या कर रही थी, प्रशासन ने कहां पर लापरवाही कर दी जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के वीडियोस वायरल हैं। सोशल मीडिया पर लोग गुरुग्राम को ट्रेंडिंग बता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इस तरह की हालात जब गुरुग्राम जैसे शहर में रहेंगे, जो कि एक काफी कॉर्पोरेट सेक्टर का हब माना जाता है, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को स्थापित करती हैं, वहां पर अगर ऐसी स्थिति है तो बाकी राज्यों में कैसी स्थिति होगी, बाकी शहरों में कैसी स्थिति होगी। दरअसल आपको बता दें कि गुरुग्राम भी हरियाणा के अंतर्गत आता है, जहां पर बीजेपी की सरकार है। यानी कि हम देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है और हरियाणा में भी बीजेपी है। उसके बावजूद मामला ये निकलकर सामने आ रहा है कि गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी भी काम नहीं किया जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार सरकार और प्रशासन क्या कर रही है जिस वजह से जनता को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार और प्रशासन अच्छे दिनों की बात करती है, जनता के देखभाल की बात करती है, लेकिन यहाँ पर आम जनता को ही इस भारी बारिश की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर हम गुरुग्राम को थोड़ा साइड भी रख दें, हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर उत्तराखंड की या फिर किसी भी पहाड़ी इलाके की बात करें, वहां पर भी बारिश की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब मामला कॉर्पोरेट हब जैसे एक शहर पर से उठता है तो सवाल काफी सारे उठेंगे कि आखिरकार वहां पर रोड कैसे बनाए जा रहे हैं कि इतने ज्यादा जलभराव की स्थिति पैदा हो जा रही है। दरअसल आपको ये पूरा मामला बता दें, जानकारी के मुताबिक दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे पर ये पूरा जाम लगा रहा। जाम 6 से 8 घंटे लगा रहा। जी हाँ, सुनकर चौंकिए मत, 6 से 8 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि आपको बता दें कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर, जो चीजें बताई जा रही हैं उसके मुताबिक जो वहां की जनता है उसे दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इतने जाम का, यानी कि कह सकते हैं कि महाजाम का सामना करना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों का कितना नुकसान हुआ होगा, आम जनता इससे कितनी प्रभावित हुई होगी। अब कहा जा रहा है कि स्कूल सेक्टर भी प्रभावित हुए हैं। खासकर अगर बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर को काफी ज्यादा इसके तहत जूझना पड़ा है। जो टाइमिंग होती है कॉर्पोरेट सेक्टर के छूटने की वो 7 बजे के लगभग होती है, और अगर दिल्ली और जयपुर हाईवे पर इस तरीके से जाम लगा तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए होंगे। पर फिलहाल सरकार की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के पोस्ट नहीं किए गए। हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ साफ ये कहा है कि प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि जब ये जाम की स्थिति पनप रही थी, जब ये जाम लगे थे, तो जो ट्रैफिक पुलिस है उसे 200 से भी ज्यादा कॉल्स गए थे। आप सोच सकते हैं कि 200 से भी ज्यादा कॉल्स गए थे। मामला इतना पेचीदा हो चुका था कि पूरा का पूरा गुरुग्राम जलमग्न हो गया था। जलभराव की स्थिति इतनी ज्यादा थी कि गाड़ियां रेंग रही थी। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था। बताया तो ये भी जा रहा है कि 20 किलोमीटर तक केवल गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों का कितना भारी भरकम नुकसान हुआ होगा। अगर ऐसे में कोई इमरजेंसी हो तो इंसान किस तरीके से अपने मामलों से निपटेगा, आप ये भी सोच सकते हैं। इसमें कौन जिम्मेदार है, किसकी यहाँ पर जवाबदेही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रशासन ने पहले कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया, पर प्रशासन सोमवार को यह घटना होने के बाद मंगलवार को अलर्ट जारी करती है और कहती है कि ऑरेंज अलर्ट है, भारी बारिश की संभावनाएं हैं। यानी कि जब चीजें बिगड़ जाती हैं तो प्रशासन भी सीख देने लगता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर? गुरुग्राम में जो स्थिति पनपी, जिस तरह से भारी बारिश की वजह से नुकसान हो रहा है अलग अलग राज्यों में, उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आज की खबर।